नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। दोस्तों, भगवान के प्रकट होने का क्या कोई समय निर्धारित है? क्यों हम कहते हैं कि भगवान प्रकट हो, जबकि शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि जब बहुत ही ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान प्रकट होंगे। फिर हम क्यों अपने इस अभियान में कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो? क्योंकि भगवान तो अपना वादा हमसे कर चुके हैं। कैसी विडंबना है ये? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में भी आ रहा है। और हर प्रश्न के जवाब की तरह इस सवाल का जवाब देने के लिए भी पवन कुमार चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए ज्यादा इस पर सोच विचार ना करते हुए सीधा पवन जी के पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अपने सवाल का जवाब लेते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है पवन जी, भगवान को प्रकट करने का हम इस अभियान के जरिए लगातार आह्वान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो या ना प्रकट हो ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान ने खुद कहा था कि मैं तब जन्म लूंगा जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम अभी कलयुग की बात करें, जिस सदी में आप, मैं और हमारे तमाम दर्शक जी रहे हैं, ये तो अभी कलयुग की शुरुआत है, प्रथम चरण है। प्रभु को तो चौथे चरण में आना है, तब तक पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। बस सही है। यहां आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस पर आपका क्या कहना है? हम क्यों अभी से भगवान को बुला रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शालिनी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि भगवान ने तो कहा है कि मैं कलयुग के अंत में आऊँगा, और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। कोई कहेगा भाई कलयुग तो 40,000 साल का होता है, अभी तो 4,000 साल बाकी है, अभी तो 36,000 साल बाकी है, आप अभी से जुट गए। भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, ये सब क्या है? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि शालिनी बहन, हमें एक बार ज़रूरत है, हमें एक बार 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। आपने कहा ठीक है भैया, दे तो दूँ, आप ये बताओ कि आप मुझे कब लौटा दोगे? बिल्कुल। मैं कहूँ देखो शालिनी जी, मैं आपको ये रुपये आज के 150 साल बाद में लौटा दूंगा। कितने साल बाद में? 150 साल। 150 साल बाद में। आप क्या कहेंगे? कहूंगी कि या तो मैं पागल हूं या आप मुझे पागल समझ रहे हैं। या आप पागल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। या आप पागल हैं कि 150 साल बाद में ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। या तो यह पागल है, या तो पागल बना रहा है, या तो क्या कह रहा है? कोई मीनिंग है इसका? बिल्कुल मीनिंगलेस बात है। बिल्कुल उसको हजम नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं, जब हम छोटी सी बात को हजम नहीं कर पाते हैं कि 150 साल बाद में मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, मैं कहीं किसी का हम सबको प्रणाम करते हुए एक यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमें भगवान ने एक वायदा किया है कि भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग के अंत में आऊंगा, 40,000 साल बाद आऊंगा, और हम लोग ताली बजाते हैं। हाँ, भगवान ने बहुत अच्छा। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान। क्या मतलब है 40,000 साल बाद में आऊंगा? हम किस बात की ताली बजाएं? भगवान अभी आ, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। कितना जीवन है हमारा। हम कहते हैं कि भाई आज 4,000 साल बीत गए, 36,000 साल बाद भगवान मत आना, अभी आ जा, तुरंत प्रकट हो। क्या हम अपने पिता को तुरंत ना बुलाएं? हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें तमाम प्रकार की सुविधा चाहिए। कोई कहे जी हम आपको 200 साल बाद देंगे, हमें उसे मंजूर नहीं करते। भगवान तुरंत चाहिए हमें।
जब भगवान को बुलाने की बारी है, जब भगवान के प्रकट रहने की बात हम करते हैं और हम ताली बजाते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छी बात कही, आप कलयुग के अंत में आओगे। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्या हम भगवान से इतना भी ना कहें कि भगवान तू अभी प्रकट हो, अभी यहीं पर यहाँ इस वक्त मौजूद है, भले रात के 2 बजे हैं, भले मंदिर के पट बंद हैं, तू यहाँ पर इस वक्त मुझे सुनने को तैयार बैठा है। मेरे पे तकलीफ आती है, दुख आती है, मुसीबत आती है, मैं मंदिर खुलने का इंतजार नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता हूं कि चलो भाई मंदिर खुलेगा सुबह 6 बजे, तब जाकर के भगवान से कहूंगा भगवान मेरी तकलीफ दूर कर। भगवान तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहां तक कि भगवान इस समय का, जिस समय की हम दुहाई दे रहे हैं, इस समय का भी रचयिता तो तू ही है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। रात को हम 2 घंटा सोते हैं, 2 घंटे की नींद नहीं होती है, हम नींद में उठ करके बोलते हैं अरे कितने मैं वहां चला गया था, फिर 2 दिन बीत गए, कितने दिनों का समय का हम लोग सपना देख लेते हैं 2 घंटे में। भगवान समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं। भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम किसी से कहें कि भाई मैं 29 तारीख को हमारे पास आना, हम किसी से कहें कि भाई इतने समय बाद में तू हमारे पास में आना, तो वह पहले क्यों आएगा? हम भगवान हमें कहते हैं कि मैं 36,000 साल बाद में आएंगे, और हम उसे हजम कर लेते हैं, हम उसे वेलकम कर लेते हैं, हम उसके लिए ताली बजा लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, भगवान क्यों जल्दी आने की सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? क्या हमें एक बाप कहे बेटा बेटा मैं तो 10 साल बाद में आऊंगा, क्या बेटे का इतना फर्ज नहीं है बापूजी 10 साल बाद? नहीं 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 बापूजी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानूंगा, 10 साल बाद नहीं, अभी आओ अभी आओ अभी आओ अभी। क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है? क्या हम उस पिता से इतना नहीं कह सकते भगवान अभी आओ? अरे मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई भरोसा है मेरा? कल हो सकता है ये मेरा पेन, मेरा चश्मा, मेरा शरीर, मेरे ये कपड़े, मेरे चप्पल जूते सब कुछ मिल जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमारा बोलने में क्या चला गया? क्या हम उसके बेटे इतना उसे कह नहीं सकते कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो? भगवान प्लीज, नहीं ना प्रकट होगा और क्या होगा? यही तो होगा, भगवान प्रकट नहीं होगा। मत हो ना भाई, हम तुझे आवाज ना दें, हम तुझे एक कोई हमें मूर्ख कहेगा, बेशक हमें मूर्ख कहेगा। बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले, तुरंत प्रकट करने वाले, अभी प्रकट हो जाएंगे। जरा टाइम बताना भैया, कितने आधे घंटे में प्रकट हो जाएंगे? कोई हम पे ताना कसेगा, कोई कहेगा भैया 1 दिन में प्रकट हो जाएंगे। अच्छा 1 साल ले लो, 1 साल में हो जाएंगे। अच्छा 10 साल ले लो, 10 साल में हो जाएंगे। नहीं, नहीं प्रकट होंगे। मुझे नहीं पता है होंगे भी नहीं होंगे, हम तो कहते नहीं प्रकट होंगे। ये मूर्खता भरा प्रयास है। लेकिन क्या हम अपने पिता से, जिससे हम सब चीजें मांगते हैं, हर समय मांगते हैं, समय नहीं देखते हैं? भाई रात के 2 बजे मंदिर बंद है, अभी क्यों मांगूं, सुबह मांगूंगा? नहीं, हम कुछ समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, ये तू दूर कर। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, उस हमारे परम प्यारे से, परम अपने से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे। इसलिए मत प्रकट होना कि अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए मत प्रकट होना कि अनाचार बढ़ गया है। तेरा और मेरा रिलेशन अत्याचार और अनाचार की भूमि पर नहीं खड़ा है कि अत्याचार बढ़ जाएगा तो तू आ जाएगा, अत्याचार बढ़ेगा तो तुझे बुलाऊंगा, अत्याचार चला गया। ये तो डॉक्टर होता है, बीमार हो गया आदमी तो डॉक्टर आ गया, बीमारी ठीक हो गई, डॉक्टर को इंजेक्शन दे दिया, ठीक हो गया, चला गया। तू क्या डॉक्टर है?
तू क्या पुलिस वाला है? चोर आ गया, तू आ गया, चोर को पकड़ के ले गया, चला गया साथ में? नहीं, तू मेरा है, तू मेरा प्राणपति है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू सारे जगत का आधार है, हर कण का आधार है, हर कण का वजूद तेरे कारण है। भगवान, तुझे मैं हर चीज के लिए आवाज देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक आवाज देता हूँ, एक मूर्खता भरी आवाज देता हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, हे मेरे प्राणपति प्लीज तुरंत प्रकट रहे। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी वक्त, किसी भी समय हम तुझे एक आवाज़ दे सकते हैं। क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है? हम उसका दिया खाते हैं, उससे सब कुछ मांगते हैं, उसे इतना कहने का हमारा क्या इतना हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उसे इतना भी कह दें, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ समय का इंतज़ार मत कर। हमारा एक गाना भी, एक छोटा सा भजन भी इस तरीके से बनाया है कि समय का प्रभु ना करो बहाना, समय तो प्रभु है दास तुम्हारा, समय तेरा दास है, तू दास समय का दास थोड़ी है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हम करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे करोड़ों बार पुकारेंगे, भगवान नहीं प्रकट होगा ना सही। हम अपने पिता को आवाज़ लगा रहे हैं और कोई कंडीशनल आवाज़ नहीं है कि भाई तू प्रकट होगा तो आवाज़ लगाएंगे, तू प्रकट नहीं होगा तो आवाज़ नहीं लगाएंगे। नहीं, तू मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। इस तरीके से यह इस मिशन में कहीं पर यह नहीं आता है कि हाँ ये समय हो गया है। उल्टे हमारे को सही पूछा जाए तो मन में एक कष्ट होता है, मन में एक दुख होता है, मन में एक भावना आती है कि क्या है ये। ठीक है, भगवान ने हमने भगवान से कहा, भगवान ने एक वायदा कर दिया कि ठीक है मैं आऊँगा, कलयुग के अंत में आऊँगा, लेकिन हमारा तो बनता है इतना फर्ज कि नहीं भगवान अभी आ, अभी प्रकट हो, अभी प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। तू मेरा है, तू क्यों रुके, तू क्यों इंतजार करे, अभी प्रकट हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने पवन जी देखा भी है कि जब कोई हमारा अपना हमसे कहता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई कब आओगे, और अगर वो कहता है कि देखो आऊँगा, अब आऊँगा, तब आऊँगा, तो हम उससे यही कहते हैं कि बहाने ना बनाएं, ये हमें बताएं कि आप कब आएंगे, ये हमें बताएं कि कब आए। जबकि हम उससे साधारण व्यक्ति से, साधारण परिवार का व्यक्ति होता है, उससे भी हम इतनी बातें करते हैं कि नहीं भैया ऐसे नहीं, कभी आ जाऊंगा, इतने दिन में आ जाऊंगा। आप तो इतने टाइम से ऐसे बोल रहे हैं, आ तो रहे नहीं हैं। हाँ, आइए, जीवन का क्या भरोसा। जब हम उस साधारण व्यक्ति से कह सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि यहीं पर हमारा रिश्ता जुड़ा था, यहीं पर रिश्ता, इसी धरती पर रिश्ता जुड़ा था, जहां हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, उसको कुछ देकर भी नहीं जाएंगे। तो जिस परम पिता ने हमसे हमारे जन्म से पहले का रिश्ता जोड़ा था, उसे हम क्यों नहीं बुला लेते। बहुत सुंदर कहा आपने। इसमें एक बात कही कि जन्म से पहले का रिश्ता जोड़ा था। देखिए शालिनी जी, शालिनी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जन्म से पहले का हमारा रिश्ता था या जन्म के बाद रहेगा, ये सारी बातें भी ज्ञान के तहत आ जाती है। कोई कहेगा जी जन्म के पहले आपको क्या पता, क्या रिश्ता था, आप क्या थे, आपको पता है कुछ? We just don't talk anything which we just don't know. हमें नहीं पता है कि जन्म के पहले में था भी या नहीं था, या था तो आत्मा था, तेरा मेरा कोई रिश्ता था या नहीं था, या बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता रहेगा, या मैं कहीं रहूँगा तू भी कहीं रहेगा। हाँ, इतना जानते हैं कि 1960 में मेरा जन्म हुआ, उसके पहले संसार था, इतिहास भी मिलता है। उसके पहले भी लोग थे और कहते थे भगवान है, मानते थे, आज भी कहते हैं। और हमने देखा है कई लोग संसार से चले गए हैं, इसके बाद भी दुनिया यही से मौजूद है और कह रही है। तो तू था, तू है, तू रहेगा। बिल्कुल। और तेरे कारण सभी मानते हैं, और इसीलिए हम भी कि भाई हाँ तेरे कारण, ये सारा वजूद तेरे कारण है। बिल्कुल। तो तेरे कारण सारा वजूद है, तो मैं तुझे एक आवाज नहीं दे सकता, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, सिंपल एज दैट। बिल्कुल। तो हम भगवान को आवाज दे सकते हैं, और इतना हक हम रखते हैं कि हम उन्हें आवाज दें और रिक्वेस्ट करें,
फिर वो तो उनकी मर्जी, वो कब आएंगे कैसे आएंगे ये वो ही जाने, लेकिन हम ज़रूर उन्हें बुलाएंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। यहीं पर कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहे हैं क्योंकि समय यहाँ पर इजाजत नहीं दे रहा कि हम कार्यक्रम को और आगे लेकर जाएं, लेकिन हाँ, जो चर्चाएं छूट रही हैं हम उनको अपने आगे के एपिसोड्स में जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे आज्ञा लूंगी, लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। नमस्कार। नमस्कार।